अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टिप्स 92 के प्लेटफॉर्म से आपका अपना दोस्त हाफिज़ मोहम्मद रिजवान आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते जाएं ताकि हर आपको आने वाली नई वीडियो जो है वो टाइम पे मिलती रहे। ये टिप्स 92 पे ख़ास तौर पर हज मामनीन से रिलेटेड जो वीडियोज़ आ रही हैं उसके सिलसिले की एक कड़ी है। हज पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने काफ़ी देर पहले की अनाउंस कर दी थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पर हज पॉलिसी के साथ जो पूरे हज मिशन का प्लान है, हज मिशन का पूरा प्लान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पे ये पब्लिक कर दिया है। तो उसी के ये प्लान क्या है, इस प्लान के कुछ अहम नुकात ये आपके सामने और फिर उस प्लान में से जो वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं इंशाल्लाह वो भी आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी, अच्छी लगेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ इस पूरे डॉक्यूमेंट का कि जो प्लान है पॉलिसी, तो पॉलिसी पे MCQs और वन लाइनर क्वेश्चन भी हमारे पड़े हैं। 2025-26 की जो वीडियोज़ ये हज पॉलिसीज़ थी उसका कंपैरिजन करके भी मैंने उसमें अपलोड कर दिया हुआ है वन लाइनर बना के। तो अब एक नज़र हम इस डॉक्यूमेंट को पहले देख लेते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया है कि प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट्स डॉक्यूमेंट फॉर द हज अफेयर्स ऑफिस ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर द 1447 हिजरी हज सीज़न। यानी इस पूरे हज सीज़न को किस तरह से मैनेज किया जाएगा, इसके अरेंजमेंट्स कैसे किए जाएंगे, ये डेडलाइंस क्या होंगी, यानी किस डेट तक एप्लीकेशन ली जाएंगी, फिर एग्रीमेंट्स किस किस डेट तक किए जाएंगे, हाजियों की आमद कब से शुरू होगी, ये सारी की सारा डाटा जो है इस डॉक्यूमेंट में दिया जाएगा। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है ये मैं आपको इसका PDF लिंक जो है वो भी सेंड कर देता डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप इसको पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहें तो इसकी डॉक्यूमेंट्स के साथ ये अरबी में और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। मैं आपको इसका ब्रीफली जो है वो व्यू जब हम वाइन लाइनर बनाते हैं उसमें आपको इसका सारा जो व्यू है वो मिल जाएगा। अभी मैं जस्ट आपकी नज़र से एक दफ़ा गुजार रहा हूँ, ये सारी डेडलाइंस हैं। तो ये डेडलाइंस भी इंशाल्लाह इसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक टेबल बनाई है वो भी आपके सामने रखेंगे। तो आए चलते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ। वन लाइनर क्वेश्चन, पहले मैं तो इसका इंग्लिश वर्जन आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम वन लाइनर की तरफ चलते हैं। ये है जी इसका वन लाइनर जो सॉरी अभी हज पॉलिसी का जो ये प्लान है बेसिकली 2026 का, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो अभी मैंने आपको अरबी में वो दिखाया है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन वैसे तो इंग्लिश में उसमें भी दी हुई है लेकिन वो काफ़ी डिम थी, पढ़ी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने इसका साथ में इंग्लिश वर्जन जो है वो तैयार कर दिया। तो इसमें भी उसने जो आप पहला पैरा देख रहे हैं उसमें बेसिकली वो यही बता रहा है कि हज अफेयर बिगिन प्रिपरेशंस इन द कंट्री आफ्टर द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द पॉलिसी। यानी जब ये पॉलिसी को पब्लिक कर दिया जाएगा तो फिर सारे हज के जो अरेंजमेंट्स हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। तो ऑफिशियल रेगुलेशंस जो हैं वो भी इसके अंदर दी गई हैं। ये भी मैं आपको डॉक्यूमेंट जो है इसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप यहाँ से इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी टाइमलाइन है। पहले मैं टाइमलाइन को थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इसके वन लाइनर जो क्वेश्चन होंगे वो जल्दी समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो जी 12 ज़िलहज को वो इनिशियल गाइडलाइंस जो है वो कोटे से मुताल्लिक़ रिसीव हुई। यानी जैसे ही हज सीज़न ख़त्म हुआ पहला नए हज के लिए जो ऑफिशियल कोटा है 1447 के हज के लिए वो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया जो है बता देती है कि जी इस मुल्क का इतना कोटा होगा। फिर मुहर्रम के अंदर बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट किया गया कि कितने हाजी जो हैं वो जाएंगे। 6 जुलाई 2025 इसकी डेट थी, ये गुजर चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी ये रबीउल अव्वल 24 अगस्त। तो ये 24 अगस्त से एंड ऑफ द फर्स्ट फेज़ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अकोमोडेशन एंड सर्विसेज। यानी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वहाँ पे अकोमोडेशन की और सर्विसेज दीगर सर्विसेज जैसे कैटरिंग है, यानी खाने के लिए हाजियों के इंतज़ाम हैं, ट्रांसपोर्ट के इंतज़ाम हैं, रिहाइश के इंतज़ाम हैं, ये इसका फ़र्स्ट फेज़ यानी सर्वे वगैरह सारा 24 अगस्त तक गवर्नमेंट कर लेगी। उसके बाद 12 अक्टूबर तक जो डेडलाइन है वो है अनाउंसमेंट ऑफ हज कॉस्ट। यानी गवर्नमेंट तकरीबन ये अनाउंस कर देगी कि फ़ाइनली कॉस्ट, अभी जैसे गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली हुई है 11.5 लाख से लेके 12.5 लाख तक। उसके बाद एग्जैक्ट गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, क्योंकि रिहाइश भी फ़ाइनल हो चुकी होगी, खाने का भी फ़ाइनल हो चुका होगा और ट्रांसपोर्ट का भी।
उसके बाद है जी जमादिउल अव्वल में यानी 2 नवंबर 2025 तक जो है एंट्री ऑफ द पिलग्रम डाटा इनटू द नुस्ख प्लेटफॉर्म। नुस्ख प्लेटफॉर्म जो है चूँकि इस दफ़ा सऊदी गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि जितने भी हाजी हैं उनका डाटा नुस्ख के प्लेटफॉर्म पे लाजमी होना चाहिए, तो उसके डाटे की जो एंट्री है उसकी डेडलाइन दी गई है सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से 2 नवंबर 2025 की। तो ये प्राइवेट कोटे वालों को, प्राइवेट स्कीम वालों को भी ये चीज़ें ज़रूर ज़हन में रखनी होंगी ताकि लास्ट टाइम की तरह उन्हें कोई इशू ना हो। उसके बाद रजब के अंदर यानी जनवरी 2026 में जाके फ़र्स्ट फ़ेज़ ऑफ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ द सर्विसेज, यानी अब जो जितने भी सर्वे हुए होंगे वो कॉस्ट के रिलेटेड वो उनसे फ़ाइनल कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे सर्विसेज वालों से। इसी तरह फिर जनवरी 2026 में ही सेकंड फ़ेज़ होगा फ़ाइनल कॉन्ट्रैक्ट का कि नुस्ख प्लेटफॉर्म के ज़रिए से वो जितने भी सर्विसेज होंगी उनका नुस्ख प्लेटफॉर्म पे एंट्री उनकी की जाएगी। उसके बाद जनवरी के अंदर ही एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा कि कौन कौन सी एयरलाइन, जैसे लास्ट टाइम जो था वो सिरीन, सऊदी, PIA और एयर सियाल, इनके साथ गवर्नमेंट का एग्रीमेंट था। तो इस टाइम पे देखते हैं कि किसके साथ होता है, लेकिन ये जनवरी 2026 में ये फ़ाइनल हो जाएगा कि कौन कौन सी एयरलाइंस जो है पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए ऑपरेशन करेंगी। उसके बाद फरवरी 2026 में जो है पेमेंट्स की जाएगी ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस एंड डाटा एंट्री, यानी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, सारे मामलात फाइनेंशियल मैटर्स हैं, उनको फाइनलाइज़ किया जाएगा फरवरी के अंदर। और मार्च 2026 में फिर कंप्लीशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, इनकी कंप्लीशन होगी। फिर मार्च के अंदर ही बुकिंग की जाएगी पिलग्रम के पैकेजेस की। फिर 25 मार्च 2026 ये फ़ाइनल डेट रखी गई है कि डाटा जो हाजियों का होगा ये फ़ाइनलाइज़ कर दिया जाएगा 25 मार्च 2026 तक। इससे पहले जो कुछ भी होगा, किसी के अगर सब्स्टिट्यूशन है या जो भी मामलात हैं वो इससे पहले होंगे। इसके बाद फिर नए हाजियों की एंट्री नहीं होगी। फिर 18 अप्रैल 2026 यानी यकम ज़ुल्क़ादा जो है 2026 जो है उसकी अप्रैल 18 होगी तकरीबन, और यकम ज़ुल्क़ादा होगी 1747। ये जो इस्लामिक साल चल रहा है इसकी यकम ज़ुल्क़ादा से हाजियों की जो आमद होती है सऊदी अरब के अंदर यकम ज़ुल्क़ादा को शुरू कर दी जाती है। तो आएँ, अब ये था एक मैंने आपको ब्रीफली टाइमलाइन दी है। अब हम इस डॉक्यूमेंट के जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर उनके आंसर क्या हो सकते हैं जी। तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। मे भी इसमें कुछ आपको ऐसा भी लगे कि हो सकता है कि ये इररेलेवेंट है, पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन इस पूरे डॉक्यूमेंट को समझने के लिए आपको अगर इसको एक नज़र देख लेते हैं तो उम्मीद है ये पूरा जो प्लान है हज पॉलिसी का गवर्नमेंट का हज के लिए ये आपको समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है जी, व्हेन कैन द हज अफेयर ऑफिस बिगिन प्रिपरेशन। हज 1947 के लिए हज का जो दफ्तर है पाकिस्तान हज मिशन का वो कब से तैयारी स्टार्ट करेगा जी। जब से यानी जैसे ही अनाउंसमेंट की जाएगी पॉलिसी की, जैसे पॉलिसी की अनाउंसमेंट कर दी गई, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुई, रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन चल रही हैं। तो हु कैन द हज अफेयर ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट विद फॉर पिलग्रम अरेंजमेंट, तो किसके साथ जो है वो हाजियों की अरेंजमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर जो हैं जिनको सऊदी अरब गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया हुआ है उनमें से किसी भी एक के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा। 3 क्वेश्चन है जी, व्हाट प्लेटफॉर्म मस्ट ऑल सर्विसेज बी रजिस्टर्ड। तो कौन सी जो रजिस्टर्ड पहले था ये ऐसे जो है ना माजे शादे माजे जो है ना वो भी वहाँ पे एक्टिव हो जाते थे सऊदी गवर्नमेंट में। ये 2 नंबरियाँ हर जगह पे होती हैं। जैसे इस दफ़ा गवर्नमेंट ने सभी हाजियों के लिए जो कुर्बानी का सिस्टम है ना वो बैंकिंग वाला क्यों रखा है, वो सिर्फ इसीलिए रखा है कि वहाँ पे जाके स्कैमर बहुत हैं। ठीक है, हाजियों को पता नहीं चलता, वो किसी न किसी स्कैमर के हत्या चढ़ जाते हैं, वो रुलते हैं बेचारे, परेशान होते हैं, उनके कुर्बानी का जैसा जो फरीज़ा है वो डाउटफुल हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इस दफ़ा सारा कुछ हम डिजिटलाइज तरीके से खुद अरेंज करें। तो इसी तरह ये सऊदी गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो नुस्ख है जो उनकी बेसिक ऐप भी है, पहले तो ये सिर्फ वक्ती तौर पर हाजी सिर्फ उम्रा के परमिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये रियादुल जन्ना के परमिट के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सारा निज़ाम जो है हज और उम्रे का नुस्ख के प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा जी सारे के सारी जो सर्विसेज हैं वो आपने नुस्ख का जो एक मसार प्लेटफॉर्म है, ये MASAR है बेसिकली, इसको सही कर लीजिएगा, मसार प्लेटफॉर्म है, इस पे उसको इसकी एंट्री होना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मस्ट ऑल हज पेमेंट्स बी मेड।
कि हज की जो पेमेंट्स हैं ये किस तरह से होनी चाहिए। तो ये जी थ्रू नुस्ख मसार प्लेटफॉर्म यानी ऑनलाइन डिजिटल तरीके से ही होंगी, वैसे कोई भी प्राइवेटली इसको नहीं मैनेज कर सकेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सर्विस प्रोवाइडर अ हज ऑफिस में कॉन्ट्रैक्ट विद, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक हज ऑफिस जो है वो कितने लोगों से, कितने कह लें कि सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 सर्विस प्रोवाइडर्स को ले सकता है। कैन कंट्रीज़ रीज़ यूज़ यार अलोकेटेड कैंप्स, जो ऐसे ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो कैंप मिना के अंदर ख़ास तौर पर जो खेमे थे, जो हाजियों को, एक मुल्क मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी हाजियों के जो 1446 हिजरी यानी लास्ट ईयर के हज वाले खेमे हैं, क्या कोई मुल्क उनको ही दोबारा से यूज़ कर सकता है? तो इसका आंसर है जी बिल्कुल कर सकता है, इफ़ दे परचेज़ द बेसिक पैकेज, यानी उस खेमे का जो बेसिक पैकेज है उसको अगर वो मुल्क ख़रीद लेता है दोबारा से, तो दोबारा से वही खेमे वो यूज़ कर सकता है। और मैं आपको बताता चलूँ, इस दफ़ा जो पाकिस्तानी खेमे थे माशाल्लाह बड़े ही बेहतरीन, और जितने भी हाजी गए हैं अल्लाह हम सब को ये सादत बार बार नसीब करे। वो ये समझते हैं कि वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स थे, इतनी गर्मी में फ़ील ही नहीं हुआ हाजियों को कि हम गर्मी में थे, क्योंकि एसी, चिलर, इस तरह की अरेंजमेंट्स थे। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग पिलग्रम अकोमोडेशन एंड कैटरिंग, हाजियों की रिहाइश और खाना, तो कौन इसकी ज़िम्मेदार होता है जी? गवर्नमेंट ने जिनके साथ सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है वो ही ज़िम्मेदार होती है। जैसा कि इस दफ़ा की अगर मैं बात करूँ तो अकोमोडेशन के हवाले से ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान का जो एग्रीमेंट था वो अर्राजी कंपनी थी, जो इसके साथ सारा ट्रांसपोर्ट का भी और ये रिहाइश का जो बेसिक था वो इनके साथ था। और खाने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनी थी, अलवसाम कंपनी थी, एक दो और थी। तो इनका जो एग्रीमेंट था, 3 से 4 कंपनियां थी तकरीबन पाकिस्तान के जो सारे मामलात को, खाने के मामलात को हैंडल कर रही थी। उसके बाद नेक्स्ट है जी, वेयर मस्ट ऑल कॉन्ट्रैक्ट बी कंक्लूडेड फॉर हज सर्विसेज, यानी कहाँ पे ये सारे के सारे हज सर्विसेज जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो शो होने चाहिए। तो वो जी थ्रू द नुस्ख प्लेटफॉर्म के ज़रिए से ही सारे हों और वहाँ पे ये मेंशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ़ द डिपेंडेंट हज कंपनीज़, जो DHC का वर्ड आपने बार बार, ये इंशाल्लाह एक वीडियो में एब्रीवेशंस पे सिर्फ लेके आऊँगा कि जो हज मावनीन के लिए, हज मेडिकल मिशन वालों के लिए जो हेल्पफुल हो सकते हैं एब्रीवेशंस, जो पॉलिसीज़ में या हज एक्ट्स में, हज गाइड्स के अंदर, हज मावनीन गाइड के अंदर यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह उस पर हम एक मुकम्मल वीडियो सिर्फ एब्रीवेशंस पे लेके आएंगे। तो ये डिपेंडेंट हज कंपनीज DHC जो हैं वो, उसने कहा जी उसका रोल क्या है? उसका रोल है टू रजिस्टर पिलग्रम। बेसिकली पहले ये वर्ड होता था HGO, हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र, अब इन्होंने नया नाम दे दिया है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है और मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मतलब आइडिया कहता है कि ये क्वेश्चन लाजमी आ सकता है इस दफ़ा कि जी DHCs को या HGOs को 2026 की पॉलिसी में क्या नाम दिया गया। तो HGO था हज ग्रुप ऑर्गेनाइज़र, अब उन्होंने नाम दे दिया HCO यानी DHC डिपेंडेंट हज कंपनी। तो इसका बेसिकली काम क्या है? प्राइवेट हाजियों को रजिस्टर्ड करना, उनकी फैसिलिटेट करना, उनकी पेमेंट्स आगे पहुंचाना और उनको गाइड करना। उसके बाद है, हाउ मस्ट फ़्लाइट शेड्यूल बी मैनेज, कि फ़्लाइट शेड्यूल को किस तरह से मैनेज होना चाहिए जी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ कंट्रीज़, यानी इस तरह से शेड्यूल को मैनेज किया जाए ताकि ये ना हो कि एक ही वक्त में एक एयरपोर्ट पे इतना रश हो। यानी मुख्तलिफ, जैसे सऊदीया की अगर बात करें तो जद्दा एयरपोर्ट पे इतनी ज़्यादा हाजी आ रहे होते हैं, फ़्लाइट्स आ रही होती हैं, दीगर भी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स आ रही होती हैं, कमर्शियल आ रही होती हैं, तो हर तरीके से उसको मैनेज किया जाए। हु मस्ट अरेंज सर्विसेज फॉर पिलग्रम अंडर डिपेंडेंट हज कंपनीज़, तो कौन जो है जनाब इसके DHCs के अंडर अरेंजमेंट्स को, सारी सर्विसेज को अरेंज करेगा? तो आर डेजिग्नेटेड सर्विस प्रोवाइडर जो है वो इसको अरेंज करेगा। विद होम मस्ट द हज अफेयर्स ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्टाफ अरेंजमेंट, स्टाफ अरेंजमेंट्स के लिए हज ऑफिस जो है किससे रब्ता करेगा? सर्विस प्रोवाइडर इन द किंगडम, यानी वहाँ पे जो है सऊदीया के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं वो उनसे रब्ता किया जाएगा। व्हाट मिनिस्ट्री हेल्थ रिक्वायरमेंट मस्ट पिलग्रम कंप्लाई विद, तो मिनिस्ट्री के जो हेल्थ रिक्वायरमेंट्स हैं वो सऊदी मिनिस्ट्री हेल्थ जो है उसके कवानीन के मुताबिक वो हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। नेम अ मेडिकल कंडीशन दैट डिसक्वालीफाई अ पर्सन फॉर हज,
यानी हज से कौन सा ऐसा हाजी है जिसको मेडिकली हज के लिए अलाउ नहीं किया जाता, तो वो बाकायदा तौर पर हमारा जो हज फॉर्म है पाकिस्तान का उसमें भी मेंशन है कि मेजर ऑर्गन फेलियर, जैसे इसका हार्ट फेल है और कोई प्रॉपर उसको, कुछ हाजी ऐसे हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम है लेकिन वो उनका बाईपास वगैरह हुआ है लेकिन वो मेडिसिन के साथ बिल्कुल स्टेबल लाइफ गुजार रहे हैं, तो वो अपने मेडिकल सर्टिफिकेट अगर दे के जाते हैं तो वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा जिसके लंग्स फेफड़े ख़राब हो चुके हैं, जिसका जिगर ख़राब है, जिसके जनाब गुर्दे फेल हैं, वो करवाता है डायलिसिस, तो ऐसा जो हाजी है, ऐसा जो अफराद हैं वो हज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कैन प्रेगनेंट वूमेन इन द लास्ट 2 मंथ्स फ्रॉम हज, तो ये भी इस पॉलिसी में मेंशन है कि ऐसी ख़वातीन जिनकी प्रेगनेंसी के लास्ट 2 मंथ चल रहे होंगे वो भी हज के लिए नहीं जा सकती, क्योंकि उन दिनों में फिर वहाँ पे जाके उनके लिए इश्यूज़ बन जाते हैं। आर पेशेंट अंडर केमोथेरापी, यानी कि खुदा न खास्ता कोई कैंसर का बंदा है तो केमोथेरापी के वो गुजर रहा है, तो क्या उसके लिए नहीं, उसको भी अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि उसके लिए वहाँ पे जाके सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। व्हाट मेडिकल प्रूफ मस्ट एवरी पिलग्रम सबमिट, तो कौन सा मेडिकल प्रूफ उन्हें देना पड़ता है जी, अब वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट उनको देना ज़रूरी है। व्हाट टीम मस्ट कंपनी पिलग्रम फॉर हेल्थ इमरजेंसीज़, तो हाजियों के साथ हेल्थ इमरजेंसी को डील करने के लिए कौन सी टीम होनी चाहिए, तो स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम, जैसे आज मेडिकल मिशन जाता है तो उसमें हर चीज़ का स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर लेके जाया जाता है ताकि वहाँ पे जाके हाजियों को प्रॉब्लम ना हो। व्हेन विल इनिशियल गाइडलाइंस एंड कोटा, या अब टाइमलाइन के क्वेश्चंस आ जाएंगे नेक्स्ट, कि व्हेन विल इनिशियल गाइडलाइंस एंड कोटा फॉर हज बी रिसीव्ड, तो 12 ज़िलहज जो थी यानी गुजर गई है, ये 8 जून 2025, इसमें ये कोटा इसको मिला था पाकिस्तान को। व्हेन विल द नंबर ऑफ़ पिलग्रम बी अनाउंस्ड, तो ये जुलाई 2025 में ये अनाउंस किया गया था कि जी आपको ये कोटा दिया गया हमें और इस हिसाब से पाकिस्तान से हाजी जाएंगे। व्हेन इज़ द फर्स्ट फेज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सर्विसेज, तो ये फ़र्स्ट फेज़ जो है वो कब होगा, तो ये 15 रजब 23 शबान तक, यानी 15 जनवरी से 23 फरवरी 2026 तक जो सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो फ़ाइनल किए जाएंगे, पहला फ़ेज़ उनका होगा। व्हेन विल द फर्स्ट फेज़ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड, तो ये कब फ़र्स्ट फेज़ जो है वो एंड होगा, तो वो जी 1 रबीउल अव्वल यानी 24 अगस्त तक ये जो फेज़ है वो फर्स्ट फेज़ को एंड कर दिया जाएगा। व्हाट इज़ द डेडलाइन फॉर अनाउंसमेंट ऑफ हज कॉस्ट, हज कॉस्ट की जो डेडलाइन है अनाउंस करने की वो 12 रबीउल सानी से 12 अक्टूबर तक है, यानी प्राइवेट लोगों के लिए भी, क्योंकि उन्होंने अभी तक नहीं मेंशन किया कि हमारे गवर्नमेंट ने तो मेंशन कर दिया, प्राइवेट हाजियों के लिए अभी तक उन्होंने कोई पैकेज नहीं दिए कि कितना ख़र्चा आएगा, तो उनके लिए डेडलाइन कौन सी है, 12 रबीउल सानी यानी 12 अक्टूबर 2025 से पहले उन्हें अनाउंस करना होगा। उसके बाद है जी व्हेन मस्ट पिलग्रम डाटा बी इंटर्ड इनटू नुस्क, नुस्ख पे कब तक हाजियों का डाटा इंटर हो जाना चाहिए, ये ज़्यादातर ना ख़ास तौर पर प्राइवेट को हाजियों के लिए ही है कि 2 नवंबर 2025 तक इनका डाटा नुस्ख पे आ जाना चाहिए। फ़ाइनल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कब से, यानी कि उन फाइनल सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट कब तक होंगे प्राइवेट लोगों के ख़ास तौर पर, तो ये जनवरी 2026 तक मुकम्मल हो जाने चाहिए। व्हेन विल कॉन्ट्रैक्ट विल विद एयरलाइन बी कंक्लूडेड, एयरलाइंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कब तक होना चाहिए, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जनवरी 2026 तक ये कंप्लीट होना चाहिए कि कौन सी एयरलाइन आपके हाजियों को लेके जाएगी। व्हेन इज़ द पेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ड्यू, कब तक आपके सारे पेमेंट्स जो हैं वो फ़ाइनल जमा हो जाने चाहिए, वो भी फरवरी 2026 है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस दफ़ा 2 किस्तें रखी हैं, लास्ट टाइम 3 थी, इस दफ़ा 2 रखी गई हैं। उसके बाद है जी व्हेन विल ट्रांसपोर्ट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बी कंप्लीटेड, ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट कब तक कंप्लीट होने चाहिए, ये मार्च 2026 में, ये प्राइवेट वालों के लिए ख़ास तौर पर, गवर्नमेंट तो इससे पहले कर लेती है। व्हेन विल बुकिंग ऑफ पिलग्रम पैकेज टेक प्लेस, कब से आप जनाब हाजियों की बुकिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे, वो कर देंगे जी मार्च 2026 से लाजमी। व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ द फाइनल सबमिशन ऑफ द पिलग्रम डाटा, तो प्राइवेट हाजियों के लिए ख़ास तौर पर जो पिलग्रम डाटा जमा करवाने की लास्ट डेट होगी वो कौन सी होगी, 25 मार्च, ठीक है। तो व्हेन विल पिलग्रम अराइव बिगिन, हाजियों की आमद कब से शुरू होगी, वो मैंने पहले भी बताया कि यकम ज़ुल्क़ादा जो है तब से वो हाजियों की आमद जो है वो शुरू हो जाएगी। 18 अप्रैल इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो हज का पूरा प्लान है इस 1447 के हज का, 2026 के हज का, इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, इंशाल्लाह हम उस पर भी वीडियो, कोई सजेशन आपकी हो वैल्यूएबल तो यकीनन वो भी हमारे लिए काफ़ी मायना रखती हैं। आपकी फ़ीडबैक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।